गोपी रोज मक्खन निकारो करती गोवर्धन में, और मक्खन निकाल के मटकी में सजाए के ले जाती मंदिर में, और मंदिर में ले जाके श्रीनाथ जी के सामने वहां को ढक्कन हटा के कहती, लाला दौरी गैया को मक्खन निकारो मैंने दूध ते, आजा खावे आजा। एक दिन आएगो, 2 दिन आएगो, 5-6 दिन आएगा, एक दिन जाके मैंने ठाकुर जी की, लाला मुझे लगे अब तुम्हें वो बल बचो ना है जैसे द्वापर में हो। द्वापर में तो गोपी निकारती तो कुछ सुगंधी आ जाती तो भग जा तो लेवे, मैं तो को आए के दिखाए के जाऊं कि मेरे घर में मक्खन धरो, तू आवे ही ना है। ठाकुर जी को महाराज माने आज चुनौती दे दी, बोले तो मैं ताकत हो तो लाला मेरे घर की चोरी करके दिखा। कुम्मन दास जी ठाकुर जी की राग सेवा कर रहे, इतने में श्रीनाथ जी बड़े दुखी से दिखाई दिए, तो कुम्मन दास जी ने गाते गाते पूछ ली, जय जय कहा हुए हो, इतने उदास कैसे बैठे हो? बोले मुंह में पानी आ रहा हूं मेरे। बोले मुंह में पानी? अरे 8-8 बार भोग लगे तब तुम्हारो पेट ना भरे हैं, जीवे सांस ना मिले। ठाकुर जी खाते ही रहो सुबह से शाम तक, उठते पट दूध पियो, उठते ही तो दूध पीवेंगे, लड्डू खाएंगे। यहां पे हमारे लिया सबरे नियम बना दिए, उठो। कुम्मन दास जी बोले 8-8 बार भोग लगाओ ठाकुर जी, तब भी तुम्हारी जीव है और पेट है, शांति ना मिले, अब काय को रसा रहो मुंह में। ठाकुर जी बोले, कुंभना एक गोपी आवे और पीछे से मटकी में धरे मक्खन को मुंह को ऐसे दिखा दिखा के लालच दे के जावे मुंह को, बोले लाला तुम्हें ताकत हो तो चोरी करके दिखा, मेरा तो मन आ गया। कुम्मन दास जी कौन पे, मक्खन पे कि गोपी पे? बोले ना गोपी तो बड़ी बूढ़ी है, वहां को मक्खन बहुत बढ़िया। ठाकुर जी बोले मुंह को प्रलोभन दे के जावे मक्खन को, और मेरा तो बड़ा मन करे वहां के घर जाके वहां को मक्खन चुराई आऊं मैं। कुम्मन दास जी बोले द्वापर युग नहीं है ये, कल युग है, ऐसी मार घलेगी ठाकुर जी, सबरी ठकुराई रखी रह जाएगी आपकी। श्रीनाथ जी बोले ना है, मेरा तो मन कर रहा है, मैं तो जाऊंगा चोरी करवे। कुम्मन दास जी बोले करनो कैसे है? बोले वो हम पे छोड़ दे, हम सब बता देंगे, योजना पूरी बनी भई है, बस एक साथी की जरूरत है, तू मिल गो मुंह को। कुम्मन दास जी बोले बड़ो बूढ़ो आदमी हूं भैया, मुंह पे चोरी फोरी ना हो गए। ठाकुर जी बोले तू मुंह पे छोड़ दे, बस फुर्ती रखी हो, सब करवा दूंगा मैं। कुम्मन दास जी बोले कैसे करना बताओ? बोले रात्रि में जैसी शयन आरती होए मंदिर की, शयन आरती के बाद गुसाई जी कपाट बंद करके चले जाएंगे, सोई पीछे की खिड़की पे आ जाइयो, और वहां खिड़की से मैं उतर के तेरे कंधा बैठ के चल दूंगा। ठीक है। रात्रि में शयन आरती हुई, मंदिर बंद हो गया, गुसाई जी आदि परिकर सब चले गए मंदिर से, तब चुपचाप कुम्मन दास जी आए और आकर के मंदिर के पीछे जहां गर्भगृह है वहीं खिड़की के नीचे आके खड़े है गए। इतने में ही तो ठाकुर जी निकल के आए जंगला में से, कुम्मन दास के कंधा पे जाके बैठ गए। चल कुम्भना। बोले कहां को चलना? बोले सीधो चल। सीधे चल, आगे तो दाएं मुड़ जा। बोले हाँ सीधो चल, यहाँ से बाएं मुड़ जा। कुम्मन दास जी बोले तुमको भैया है वाक्य? यहाँ। बोले अरे वो सखी आके मुझ को रोज मार्ग और बताई जाती कि मेरा घर कहाँ है, मुझको सब याद है। लाल जी लेके कुम्मन दास जी को पहुंच गए, और जैसे ही पहुंचे महाराज छींके पे मटकी लटकी, लाल जी कुम्मन दास जी के ऊपर खड़े है गए। कुम्मन दास जी ने चरण पकड़ लिए, ठाकुर जी छींका में थे बढ़िया मक्खन निकारे, मक्खन निकाल के चाटे, और वही मक्खन को लेकर के नीचे कुम्मन दास जी के मुख में दे रहे हैं अपने हाथन से। अधरामृत मिश्रित ठाकुर जी के हाथ से मक्खन कुम्मन दास जी के मुख में जैसे ही गए हो, कुम्मन दास जी तो मंत्र मुग्ध है गए। कुम्मन दास जी तो भावावेश में चले गए। ठाकुर जी बीच बीच में चरण तक करें, हे कुम्मना ढीलो मत करे, पाम गिर जाऊंगा मैं। कुम्मन दास जी पकड़ ले, हाँ लाल जी पकड़ रखो है। कुम्मन दास जी के मन में आई एक बार देखूं तो सही है, चोरी करके से नहीं, इनको रूप कैसा लग रहा है। जैसे ही ऊपर देखी तो महाराज ठाकुर जी की धोती खिसक रही है नीचे, और यहां से धोती खिसक रही, ठाकुर जी तो माखन खावे में व्यस्त। कुम्मन दास जी बोले जय 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 जय, कपाट खुल रहे हैं जल्दी बंद करो। इतने में ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया, 2 भुजाते तो अपनी धोती पकड़ी और 2 भुजा से माखन की मटकी पकड़ करके भोग लगा रहे हैं।